दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन के संदर्भ में। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके जो भी कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं डीएलएड के संदर्भ में, इस वीडियो के माध्यम से हम सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ आपके बीच में संपर्क माध्यम दिया जा रहा है 9452331053। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो बिल्कुल आप इन नंबरों पर मुझे अवगत कराएं। समय रहते हुए आपकी सारी कन्फ्यूजन्स यानी जो भी कन्फ्यूजन्स आपके हो रहे हैं उसका उचित समाधान किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप के माध्यम से तमाम कन्फ्यूजन्स आपके वैसे भी दूर हो जा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देख पा रहे हैं आपके बीच में पहला कमेंट आ रहा था, रैंक 1 से 2,40,000 तक हो रही काउंसलिंग, कितनी सीटें खाली रह सकती हैं। आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भैया कितनी सीटें हमारी खाली रह सकती हैं। जो 1 से 2,40,000 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया वर्तमान समय में प्रोसेस में चल रही है। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि 1 से 20,000 रैंक काउंसलिंग में कितने अभ्यर्थी डायरेक्ट लॉक कर रहे हैं, ठीक है। ये भी आप पूछ रहे हैं। आपको पता है आपकी 1 से 20,000 रैंक तक जिनकी भी रैंक है उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया या कहा जाए कॉलेज लॉकिंग की जो प्रक्रिया है वो वर्तमान समय में प्रोसेस में चल रही है, ठीक है। कल शाम तक आपका प्रोसेस चलेगा। परसों आपका जो फाइनली कॉलेज अलॉटमेंट लेटर है या कहा जाए कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट आपके बीच में घोषित होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला हुआ, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए, डायरेक्ट में एडमिशन लेने वाले सावधान रहें। आपके बीच में जो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है उसमें तमाम तरह की नाजायज़ बातें आ रही हैं कि डायरेक्ट में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो ऐसा हो रहा है वैसा है। बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल उसमें ना के बराबर चांसेस होते हैं, ऐसी सी बातें आप कर रहे हैं, ठीक है। क्या सही है क्या गलत है, सारी चीज़ों से हम आपको अवगत कराएंगे। स्कॉलरशिप व काउंसलिंग के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकता है। गैस मार्किंग वाले सावधान रहें, एडमिशन होगा रद्द। जाहिर सी बात है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने डीएलएड ऑनलाइन फॉर्म को भरते समय उनका रिजल्ट नहीं आया था, उन्होंने गैस करके मार्किंग किया है, लेकिन गैस करके तो मार्किंग उन्होंने कर दिया। अब उसी में से कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस कहे जा रहे हैं, ठीक है। क्यों, आखिर ऐसा क्यों है, इस वीडियो में हम आपके बीच में बताएंगे। यहाँ 2,40,000 रैंक के ऊपर अभ्यर्थी ध्यान दें, जिनकी भी रैंक 2,40,000 के ऊपर है सभी से मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक। आपके लिए उचित समाधान बताया जाएगा। फीस प्रक्रिया डायरेक्ट व प्राइवेट की, डायरेक्ट एडमिशन 5,000 का जो पेमेंट इस समय चल रहा है कर रहे हैं 2,40,000 रैंक के अभ्यर्थी। कुछ अभ्यर्थियों का जो पेमेंट है वो फंस जा रहा है, ठीक है। आखिरकार क्यों, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपके बीच में एक एक पॉइंट पर हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ देख पा रहे हैं जो कहा जा रहा है 1 से 2,40,000 रैंक तक काउंसलिंग, कितनी सीटें खाली रह सकती। मैंने आपको बताया है कि जो 1 से 2,40,000 रैंक तक की काउंसलिंग आपके प्रोसेस में चलेगी। 3 से 4 चरणों में आपकी काउंसलिंग है, 3 से 4 फेज में, ठीक है। फर्स्ट फेज इस समय चल रहा है, सेकंड फेज आपका यानी फर्स्ट फेज के तहत 2-3 चरण आपके हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लगभग ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 50,000 के ऊपर सीटें खाली रह सकती हैं, ठीक है। चूंकि आपको पता है बहुत सारे अभ्यर्थी डायरेक्ट की चाह में, ठीक है, जिन्हें प्राइवेट मिल जाएगा वो फीस तो जमा कर दिए हैं। कुछ लोगों को इस बात का भी भ्रम होगा कि चलिए मुझे अगर डायरेक्ट मिलेगा तो करेंगे, अन्यथा की स्थिति में जो है वो सीट को छोड़ देंगे। तो इसमें पहला प्रोसेस आपका आ गया 5,000 रुपये पेमेंट का। तो जाहिर सी बात है कुछ लोग वैसे भी छोड़ देंगे कि भैया पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 5,000 रुपये हमारा बर्बाद चला जाएगा। तो इसमें से लगभग ये चांसेस कहे जा रहे हैं कि 50,000 से अधिक सीटें खाली रहने के अनुमान सिर्फ अभी लगाए जा रहे हैं। ये फाइनल कब होगा, जब आपके जो 3-4 चरण हैं सबकी काउंसलिंग ये फर्स्ट फेज की समाप्त हो जाएगी, तो उसमें उसके बाद एक आंकड़ा आपके बीच में आएगा कि अब कितनी सीटें खाली रह गई हैं। जितनी सीटें खाली रहेंगी वही सेकंड फेज के अभ्यर्थियों को मिलेगा, ठीक है। चलिए, लेकिन एक आंकड़ा मानकर चलिएगा कम से कम 50,000 सीटें आपकी खाली रहेंगी। चलिए, यहाँ 1 से
20,000 रैंक तक के काउंसलिंग में कितने अभ्यर्थी डाइट लॉक कर रहे हैं। देखिए अगर हम डाइट लॉक करने की बातें कहें तो अधिकतर अभ्यर्थी, लगभग 70% जो अभ्यर्थी हैं वो डाइट की इच्छा रख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 10,200 सीटें डाइट की हैं, है ना, सॉरी हाँ 10,600 सीटें डाइट की हैं। अब मिलेगा तो सिर्फ 10,600 को ही, 1 से 20,000 की काउंसलिंग आपकी हो रही है तो 20,000 अभ्यर्थियों को तो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो सिर्फ 10,600 को। अब इस 20,000 में कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनकी रैंक बहुत अच्छी खासी होगी, 2,000 3,000 होगी, लेकिन वो भी करेंगे तो प्राइवेट से करेंगे, ठीक है, जिसके पीछे तमाम वजह है जो आप बातें यहाँ करते हैं नंबर वगैरह को लेकर। कुछ लोग इससे डर गए हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें सच्चाई नहीं पता है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अच्छा, यह मैंने आपको बताया मिलेगा तो सिर्फ 1 से 20,000 तक की काउंसलिंग है, मिलेगा तो सिर्फ 10,600 को, बाकी अदरवाइज सबको नहीं मिलेगा, ठीक। इसमें से कुछ लोग जिनको कॉलेज नहीं मिलेगा, मैं मानकर चलता हूं कि कम से कम 5,000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ डाइट को लॉक किए होंगे, और अगर उनकी जो मेरिट है वो डाइट के अकॉर्डिंग नहीं होगी तो उनको डाइट नहीं मिलेगा। उनके साथ होगा क्या, वो सोच रहे होंगे कि फिर से मुझे 5,000 का पेमेंट करना होगा। नो, ऐसा नहीं है, आपको उसी 5,000 रुपए में अगले राउंड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। कब, अगले राउंड में, जब 20,000 से 80,000 तक की काउंसलिंग आपकी होगी तो तत्काल आप उस राउंड में चले जाएंगे, ठीक है, वहां भी आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब आप हम आते हैं जो यहाँ आप सोच रहे हैं कि लोग डर के मारे डाइट में नहीं जा रहे हैं। यहाँ डाइट में एडमिशन लेने से पहले सावधान रहें। सावधानी आपको क्या बरतना है, जैसे प्राइवेट में, हालांकि एक सार्वजनिक मंच है, हर चीज यहां पर शेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन एक मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं तो आप डाइट में एडमिशन लेते हैं तो जो वहां पर फाइल होती है, प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, जो टीचिंग वगैरह होती है वहां पर हर हाल में आपको जाना पड़ता है ना। लेकिन यहाँ प्राइवेट में कभी कभी ये चीजें देखने को मिलती है कि आप टीचिंग में नहीं जाते हैं, हालांकि ये प्रोसेस आपका करवाते हैं, कैसे करवाते हैं आप समझ सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अब मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल फाइल वगैरह को लेकर समस्याएं डाइट में होती हैं, बच्चों को बनाना पड़ता है, लेकिन प्राइवेट में ये अपना काम किसी तरह से चला लेते हैं। हम कैसे चलाते हैं आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब यहाँ आप कह रहे थे भैया नंबर मुझे कम मिलता है, देखिए ये तो मैंने कभी नहीं सुना कि डाइट में नंबर कम मिलता है। हमेशा जो प्राइवेट वाले होते हैं, ठीक है, प्राइवेट की अपेक्षा अगर आप डाइट में हैं तो वहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट होता है, लेकिन आपको वहाँ बेहतर करने की ज़रूरत होती है। अब जरा सा विचार करें, आप प्राइवेट में आपका प्रैक्टिकल हो रहा है, प्रैक्टिकल के नाम पर प्राइवेट विद्यालय वाले 2,000 रुपये ले लेते हैं, 2,000 3,000 4,000 रुपये ले लेते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल के नाम पर डाइट में चले जाइए, वहाँ पर आपसे 5 रुपये नहीं मांगते हैं, ठीक है। तो ये जो 2,000 4,000 रुपये ले रहे हैं ये काहे के ले रहे हैं, इसीलिए ले रहे हैं कि जो एग्जामिनर आते हैं, हालांकि ये चीज़ें बात करने वाली नहीं हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसी वजह से प्राइवेट वालों का जो नंबर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बाकी अदरवाइज अगर आप डाइट में हैं, आप बेहतर कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकल जितना एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा नंबर मिलता है। ये कोई मानी बात नहीं है। लोग कह रहे हैं कि हमारी चलिए जो है इसमें ग्रेजुएशन तक हमारी मेरिट ठीक है, प्राइवेट डाइट में हम ले रहे हैं, मुझे कम भी मिलेगा तब भी ये दोनों हमारा एडजस्ट कर लेगा। ये चीज़ें पूरी तरह से निराधार है। जो लोग डर रहे हैं कि नहीं डाइट में एडमिशन लेंगे तो नंबर हमारा कम हो जाएगा, प्लीज़ आप डरिए मत, वहाँ पर जाइए, आप पढ़ाई करिए। प्राइवेट से बेहतर पढ़ाई डाइट में होती है, ठीक है। चलिए, और यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो प्राइवेट का जो प्राइवेट वाले एग्ज़ाम देंगे वही आप भी एग्ज़ाम देंगे डाइट वाले, और जो डाइट वाले देंगे वही प्राइवेट वाले देंगे, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता। टेट सीटेट आप भी देंगे, वो भी टेट सीटेट देंगे, सुपर टेट आप भी देंगे, वो भी सुपर टेट देंगे। ऐसा नहीं कि अगर आपने डाइट्स किया है तो आपका सिलेक्शन पहले होगा, वो प्राइवेट से किए हैं तो उनका सिलेक्शन बाद में होगा। ये सब पूरी तरह से निराधार है, ठीक है। चलिए, यहाँ हम बात करते हैं स्कॉलरशिप व काउंसलिंग के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि हम बात करते हैं काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स पर। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो मैंने आपको बताया है, सर्वप्रथम आपने जो आवेदन किया है वो प्रति आपके बीच में होनी चाहिए। आवेदन के बाद आपके पास जो होना चाहिए, आपके पास कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, जो आपने 10,000 रुपये पेमेंट किया है वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास आपके हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास वो होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल, ठीक है।
कुछ लोग इस बार ग्रेजुएशन किए होंगे, उनके पास नहीं होगा, उनका चल जाएगा। आप जाएंगे विद्यालय में बताएंगे कोई सर मेरा ऐसे ऐसे बात है, मेरा मार्कशीट अभी नहीं आई है, तो वो फोटोकॉपी से काम चला लेते हैं। ये चीज़ आए दिन देखने को मिलती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, और आपके पास क्या होना चाहिए, आप आय जात निवास के बारे में कह रहे थे, तो आय प्रमाण पत्र आपके पास नहीं रहेगा तब भी काउंसलिंग में चल जाएगा, लेकिन जाति और निवास आपके लिए कंपलसरी है। इसके बगैर आपका काम नहीं रुकेगा। ये मत सोचिएगा कि मेरे पास जाति और निवास नहीं है तो मेरी काउंसलिंग नहीं होगी, कतई आप परेशान न होइए, ठीक है। चलिए आगे आप कह रहे थे मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए, मैंने आपको मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रोसेस बताया है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बात कर रहे थे, उसका भी प्रोसेस मैंने आपको बताया कहाँ बनता है, आपके नज़दीकी जिला अस्पताल में बनता है, कहीं भी चले जाइए। और आपके पास एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो एक आपके संबंधित जो है महाविद्यालय जहाँ आपने ग्रेजुएशन की डिग्री रखी है वहाँ से, और एक संबंधित राजपत्रित अधिकारी द्वारा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। ये चीज़ें आप बनवा लीजिएगा। बाकी अदरवाइज आपके पास जो भी नहीं रहेगा उससे काम चल जाता है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होती, ठीक है। आप डरिएगा मत कि नहीं मेरे पास ये नहीं है तो रुक जाएगा। आपके पास फोटो वगैरह, आधार कार्ड, ये सब सारी चीज़ें नॉर्मल है, आप लेके जरूर जाइएगा, ठीक है। और कम से कम आप 4 प्रति में फोटो कॉपी जरूर करवा लीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया स्कॉलरशिप के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए। स्कॉलरशिप के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के तहत सबसे पहला काम आप करिएगा कि आप जो है आधार कार्ड से अपना खाता लिंक करवा लीजिए, ठीक है, ये होना चाहिए। दूसरी बात आपका होना चाहिए कि आप जहां पढ़ रहे हैं, जिस ज़िले में पढ़ रहे हैं, उस ज़िले में आपका खाता होना जरूरी है। आप इस बात को अपने विद्यालय में संपर्क करके उनसे पूछ लीजिएगा क्या ये ऐसा है या नहीं, जैसा वो कहते हैं आप कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे जो है ये कोई कंपलसरी नहीं होता कि जहां आप पढ़ रहे हैं, जिस ज़िले में पढ़ रहे हैं वहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कोई मानी बात नहीं होता, बट आप थोड़ा सा उनसे भी संपर्क कर लीजिएगा, वो क्या आपको सजेशन देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बताया। और आपके पास आपका जो आधार है आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तब जाके आपका फॉर्म फाइनल होगा। ये सब सारे प्रोसेस, आय जाति प्रमाण पत्र, ये दोनों होने चाहिए अगर आप ओबीसी और एससी के अभ्यर्थी हैं। बाकी अगर ईडब्ल्यूएस आपने लगाया है, ठीक है, जो जनरल वाले हैं ईडब्ल्यूएस आपने लगाया है तो ईडब्ल्यूएस आप जरूर लगाइएगा अगर है आपके पास तो, ठीक है। और भी आपके पास हाई स्कूल, इंटर, ये सब सारी चीज़ें आपको पता ही है, बाकी आप परेशान न होइएगा, ठीक है। अब लोग कह रहे थे कितने स्कॉलरशिप आते, ये मुझे नहीं पता, लेकिन नियमतः अगर देखा जाए तो जितना फीस आप 41,000 जमा कर रहे हैं वो आपकी रिफंडेबल होती है, रिफंड होना चाहिए। अब ये कितना देते हैं वो मुझे नहीं पता, ठीक है। चलिए यहाँ गेस मार्किंग वाले सावधान रहे, एडमिशन होगा रद्द। कुछ लोग गेस मार्किंग वाले परेशान हैं कि ये क्या होगा, ध्यान रखिएगा। जिन्होंने भी गेस करके मार्किंग किया है, मैंने आपसे कहा है ये 5,000 रुपये पेमेंट करने से पहले आप अपने विद्यालय में संपर्क कर लीजिएगा कि महोदय मैंने गेस करके मार्किंग किया है, क्या मेरा एडमिशन ले सकते हैं। मैंने बताया है अगर आपका नंबर ज़्यादा आ गया है जितना आपने फॉर्म में फिल किया है तो 100% आपका नंबर होगा, एडमिशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका नंबर कम आ गया है जितना आपने फॉर्म में फिल किया उससे कम, ठीक है, तो एडमिशन आपका नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अगर ये कंडीशंस आप फॉलो कर रहे हैं, आपका नंबर ज़्यादा आया है तो आप 5,000 रुपये पेमेंट भी कर सकते हैं, बट उससे पहले आप उनसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। वैसे हो जाता है, कोई समस्या नहीं होती है, आप डायरेक्ट में भी पूछेंगे तब भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए और भी चीज़ें हैं, 2,40,000। अब बात करते हैं हम यहाँ जो रद्द का सवाल है, रद्द उन्हीं का होगा जिनके नंबर आप जो है फॉर्म में कुछ फिल किए हैं और उससे कम नंबर आ जाएगा तो इनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर कहीं प्राइवेट में एडमिशन, प्राइवेट वाले तो ले लेंगे एडमिशन, चूँकि उन्हें पैसे की चाहत होती है, ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, अन्यथा किसी स्थिति में फॉर्म आपका रद्द हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं हम 2,40,000 रैंक वाले अगर कोई अभ्यर्थी हैं, इन्हें क्या करना है। जैसे जब यहाँ 50,000 सीटें खाली रहेंगी तो यहाँ जो 2,40,000 के रैंक के अभ्यर्थी हैं इनको 100% कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और आप कह रहे थे यहाँ जो है डायरेक्ट एडमिशन की बात कर रहे थे। देखिए अगर सेकंड फेज की काउंसलिंग से सीटें खाली रहते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन होगा। वैसे डायरेक्ट एडमिशन हर बार हुआ, अगर 10 सीटें भी खाली रहती हैं तो इसको भी भरने के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा डायरेक्ट एडमिशन करवाया जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। बट हाँ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब सीटें खाली रहेंगी तब होगा भैया, अन्यथा की स्थिति में अगर सीटें नहीं रहती हैं तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। वैसे हर बार हुआ है तो इस बार भी होगा, ठीक है। चलिए यहाँ फीस प्रक्रिया के बारे में आप कह रहे थे, आप पहले ही 10,000 रुपये का पेमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है, और आपको यहाँ 31,000 रुपये का पेमेंट करना है जो प्राइवेट कॉलेज दे रहे हैं। बट अगर आप डाइट ले रहे हैं तो डाइट आपके बीच में 10,200 रुपये फीस होती है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको 200 रुपये का पेमेंट करना होगा, ठीक है।
आप 200 रुपये का पेमेंट कर दीजिएगा, फाइनली आपका एडमिशन हो जाएगा। आपने पहले ही 10,000 रुपये पेमेंट किया है, ठीक है, ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा। हाँ, ऐसा है कि कुछ लोग अभी जिनकी रैंक ज़्यादा है, ये 2.5 लाख के ऊपर जिनकी रैंक है, उनको कॉलेज से ऑफर ये मिल रहा है कि आप मेरे पास 5,000 रुपये जमा कर दीजिए, हम आपकी सीट को फिक्स कर देंगे। किसी की बस की बात नहीं है कि आप उन्हें 5,000 रुपये पेमेंट कर दीजिए, वो आपकी सीट को फिक्स कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, आप अगर काउंसलिंग से जा रहे हैं तो उनके बस की बात ये भी नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं लेंगे, चाहे वो 10,000 रुपये क्यों न लिए हों बच्चे से, ठीक है। इसलिए कतई आप किसी भी विद्यालय को, अगर आपकी रैंक 2.5 लाख के ऊपर है, तो आप ये पेमेंट करने का प्रयास मत करिएगा, बाकी आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। और यहाँ मैंने कहा 10,000 का, ये 5,000 का पेमेंट आप कर रहे हैं तो वो फंस जा रहा है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हाँ, ये मुझे भी पता है, जो है आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं कि भैया पेमेंट हमारा फंस गया। आप दोबारा से पेमेंट मत करिएगा, आप इंतज़ार कर लीजिए, जो है 4 से 10 घंटे का, उम्मीद है कि सब कुछ सही चलने का, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो नंबर आपके बीच में दिया गया है, आप इन नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। ओनली वन सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से आपके कॉल्स आते हैं, रिसीव नहीं हो पाते, मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।